जय मसीह की। प्रभु के धन्य नाम में जीसस फैमिली ऑनलाइन आराधना में आप सबका सहर्ष स्वागत करते हुए मुझे आनंद हो रहा है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आज की सुबह अपनी आशीषों के वचनों के द्वारा भरने जा रहा है और आपसे बात करने जा रहा है। इस बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आज हम खुदा के सामने बैठें और आएँ। हम प्रार्थना के साथ आज की धन्य आराधना को हम आरंभ करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो हमारे जीवन में काफ़ी है। प्रभु, कई बार इंसान का प्रेम, इंसान के सहयोग, इंसान के कार्य हमारे लिए काफ़ी नहीं पड़ते हैं, कमी रह जाती है, कुछ कम रहता है। लेकिन प्रभु, आपका प्रेम, आपका कार्य हमारे जीवन में हर बातों के लिए, हर पल के लिए, हर मुकाम के लिए वह काफ़ी है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी प्रभु, आज हम आपके लोग, आपके जन, जब हम प्रभु आपके हुजूरी में इस ऑनलाइन आराधना के मार्फत जुड़े हैं, होने दे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम पर साया करे, जुम्बिश करे, आपके अभिषेक की सामर्थ में हम सबको जोड़े रखे। प्रभु जी, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे एक सेवक गणों पर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक साया करता रहे। और प्रभु, इन प्रक्षेपणों के द्वारा, इस लाइव या फिर रिकॉर्डेड मैसेजेस और प्रोग्राम के द्वारा जो भी जुड़ेंगे आने वाले समयों में, सबके जीवनों से बोले और बातचीत कर। महिमा, इज्जत, जलाल हम आपको देते हैं। नासरी यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के इस जीसस फैमिली हिंदी ऑनलाइन आराधना में फिर से एक बार स्वागत करते हैं और आइए हम मिलकर पवित्र कलाम भजन संहिता 119 और उसके 37 पद की ओर, 36 पद की ओर हम अपना ध्यान को लेकर आएंगे। भजन संहिता 119 उसका 36, Psalm 119 वर्स 36 लिखा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। प्रभु के वचन के अहमियत, महत्वपूर्णता, बहुमूल्यता के बारे में भजन संहिता 119 बखान करता है और इसमें प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं, गुहार है खुदा से कि हे खुदा, आपका वचन में जो ये सत्यता है, जो सामर्थ है, जो चितौनी में जो एक शक्ति है, उसके द्वारा मेरे जीवन में यह कार्य कर। यहां पर इस प्रार्थना के साथ कई प्रार्थनाएं हैं, दुहाइयां हैं। इसमें से एक प्रार्थना, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। बहुत ही सरल, सहज, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना। हम संसार में बहुत सी चीजों से घिरे हुए हैं। We are surrounded with different kinds of desires, needs, wants within our life. और संसार की बहुत सी बातें हमारे जीवन में लोभ उत्पन्न करने के योग्य बातें हैं। हमारे जीवन में वह लोभ उत्पन्न करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है, अभी नहीं है, शायद आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर होगा। उदाहरण के लिए, एक मोबाइल आपके पास अभी है, आपने अभी खरीदा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक नए मोबाइल के बारे में जानकारी मिली, टीवी कमर्शियल देखा, रिव्यूज पढ़े, धीरे धीरे आपके मन के अंदर एक लोभ जन्म लेता है कि मुझे वो मोबाइल जैसे भी करके, कैसे भी करके मुझे खरीदना है। तो आप फिर जोड़ तोड़ करोगे,
आप उसके लिए सारे हिसाब किताब करोगे, लगाओगे कि जैसे भी करके मुझे ये मोबाइल खरीदना है। मैं मोबाइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल का एक कॉमन ट्रेंड हम देख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 3-4 साल पुराना हो गया आपका मोबाइल, हैंग हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मोबाइल चेंज करने का समय आ गया, आपको लग रहा है, तो आप बड़े प्लान करके कैसे क्या करना है, मेरे बजट पर कितना असर डालेगा, सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप एक मोबाइल खरीदते हैं। और मैं हमेशा बताता हूं, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, ब्रांड की दुनिया देखकर बोले कि भाई एप्पल आईफोन है, यह कहकर आप 1.25 लाख की 65,000 की चीज़ खरीद कर अपने जेब में रख तो लेते हैं, लेकिन उसका 2% वो जितना वो उस मोबाइल में जो ताकत है उसका सिर्फ 2% ही आप इस्तेमाल कर पाते। उसके लिए इतना बड़ा पैसा क्यों फंसाना, जो कि एक 20,000 के मोबाइल से जो काम निकल जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्या है, हम ऐसे रोज़ाना चीज़ों से घिरे हुए होते हैं, मैगज़ीन हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, मोबाइल के, यूट्यूब के, फेसबुक के लाइव्स हो या फिर फेसबुक के रील्स ही क्यों ना हो, उसमें हर क्षण हर पल हमारे जीवन से नाता रखने वाले चीज़ों के बारे में का एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, जो बताते कि ले लीजिए, खरीद लीजिए, अभी ही मौका है, कल नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का वचन, प्रभु का दास क्या कहता है, ये उस ज़माने में है जब ये सब चीज़ें नहीं थी। बहुत ही एक सामान्य सा जीवन लोग बिताते थे, लेकिन ऐसे ज़माने में भी प्रभु का भक्त की प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, बल्कि प्रार्थना क्या है, आपकी चितौनियों ही की ओर मेरे मन को फेर। प्रार्थना आज और इन दिनों में हमारी यही रहे कि प्रभु, अनवांटेड डिज़ायर्स, अनवांटेड वांट्स जो मेरे जीवन में मुझे चीज़ों को खरीदने, फरोख्त करने, लेने, हासिल करने, पोजेस करने का जो एक मिनट सेकंड का, सेकंड सेकंड का जो एक डिज़ायर्स हैं, लोभ हैं, इससे मेरे मन को फेरने के लिए प्रभु आपकी चितौनियाँ काफ़ी है। उस चितौनियों की ओर मन मेरा लेकर आ। ये दुआ इन दिनों में करने प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु इस वचन के द्वारा में आशीष देवे। आराधना का गीतों के द्वारा क्वायर हमारे बीच में लीड करने जा रहे हैं। आइए मिलकर हम खुदा की इबादत करें। गॉड ब्लेस अस। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो क्यों ना हम मिलकर गीतों के साथ प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही है जो हमारी सृष्टि का रचयिता, हमारे जीवन का आप ही मालिक है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ये गुणगान।
सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। वास्तव में हम सब उस परमेश्वर के हाथों की रचना है। उस प्रभु परमेश्वर की करुणा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए हम तन मन और धन के साथ उस प्रभु परमेश्वर की धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हाथों उठाकर
Oh, Rabbi Shaturimi. Thank you, Father. We glorify your name, O Lord Jesus. अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारी हर एक हाल के द्वारा उस परमेश्वर पिता की महिमा, उसकी स्तुति और आराधना हमारे जीवन से हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच एक और बार प्रभु की उपस्थिति में होकर उसकी आराधना करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो क्यों ना हम गीतकार की तरह हम भी यही कहने पाए, आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर कौन है? वो जिंदा खुदावंद है। हालेलुया। मिलकर आइए तालियों के साथ प्रभु की आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। आइए ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना कर पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। तालियों के साथ यस, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खुशी और आनंद के साथ दिल की गहराइयों से
कदम मेरे कई बार ऐसा सोचा था कि नहीं उठूंगा, फिसले कदम मेरे कई बार ऐसा सोचा था कि नहीं उठूंगा। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पाँव को टलने ना दिया। मेरी ऐसी सोच प्रभु ने बदली, मेरे पाँव को टलने ना दिया। ओ हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। तालियों के साथ यस, वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, तो क्यों ना हम मिलकर उसकी आराधना दिल की गहराइयों से। उसकी बुलाहट भी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। उसकी बुलाहट भी मेरे जीवन में, ना मैंने मांगा था ना सोचा था। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन मैं उसको देता हूँ। उसकी दया हुई मेरे जीवन पर, अपना सारा जीवन मैं उसको देता हूँ। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। मिलके कहें हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। यस, आराधना करूं पूरे मन से, ताली बजाऊंगा मैं आनंद से। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। एक और बार मिलके कहें महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, सारे मिलके महिमा महिमा हो तेरी। एक और बार महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यस, आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना जैसे हम मिलकर कर रहे हैं, तालियों के साथ, आनंद के साथ उसकी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर मिलकर उसकी आराधना करें। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को फैलाता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, मिलके कहें महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, सारे मिलकर महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, सारे मिलकर महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। ओ हालेलुया। तालियों के साथ उस प्रभु की उपस्थिति में हम मिलकर कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और प्रशंसा प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मैं करता हूँ। ओ हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तुम धन्यवाद के योग्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है और महिमा के योग्य परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 खुदा। ओ वी वर्शिप यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद। क्यों ना एक और बार अपने हाथों को स्वर्ग को उठाकर हम ये कह सकते हैं, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, मुझको मिली है नई जिंदगी। मिलकर गाएं, सबका हुआ है उद्धार, मुझको मिली है नई जिंदगी। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से प्रभु हमें चंगाई मिली है और आपकी उस मौत पर विजय प्राप्त होने के कारण हमें उद्धार प्राप्त हुआ है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों को एक और बार समर्पित के साथ मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो। गीतों के द्वारा कोयर ने अभिषेक के सामर्थ्य में होकर गीतों की अगुवाई की है, आराधना में हमें लीड किया है। प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष देवे। अब समय है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना की ओर बढ़ें। हमारे बीच प्रभु के दास हैं, वे आगे आएंगे और अलग अलग विषयों को लेकर मध्यस्थता की बिछुए की प्रार्थना की ओर में ले चलेंगे। आइए मिलकर हम एक दूसरे की प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें एक और सौभाग्य दिया है कि हम मिलके हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, मध्यस्थी की प्रार्थना कर सके। और बाइबल कहती है कि हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो प्रभु हमें देगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग मिलके कुछ हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने हमें प्रार्थना विनती मांगा है। हम उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे जो जीवन में निराश है। हम प्रार्थना करेंगे कि उनके जीवन में निराशा से आशा आए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उनके जीवन में एक आशा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सभी समस्याओं का समाधान हमें करके देता है। हालेलुया। और भी हम प्रार्थना करेंगे, कुछ परिवारों में व्यस्त जीवन होने के कारण परिवार में तनाव है और कई प्रकार से आपसी संबंधों में जो मधुर संबंध होना है वो नहीं हो पा रहा है, प्रेम संबंध है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें वो अच्छे संबंध करने में मदद करता है। हम प्रार्थना करेंगे कि परिवारों में दैविक शांति वास करने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए जो परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं, अच्छे मार्क्स में पास होने के लिए हम उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। कुछ नौजवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में अभी तक प्रभु ने उन्हें चलाया है और अच्छी पढ़ाई करने में मदद किया है, और वही हमें प्रार्थना विनती दी है कि उनके रोजगार के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि अच्छा उन्हें नौकरी मिले, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। हम उसके साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे जो भाई बहन कुछ लोग बीमार हैं अलग अलग बीमारी से, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है। आइए हम मिलके इन सभी विषयों को मिलके हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के हाथ में सौंपेंगे कि प्रभु इन सभी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, जो आपने प्रभु ये मौका दिया कि हम विभिन्न विषयों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर सके। प्रभु हम उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, माता पिताओं के लिए प्रभु, जो प्रभु परेशान है अपने ज़िंदगी में प्रभु, अपने लोगों के द्वारा सताए गए हैं प्रभु, अपने बेटे बेटी के द्वारा सताए गए हैं प्रभु, और आज अशांति के माहौल में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आपका शांति आने पाए प्रभु, दैविक शांति उनके घर में आने पाए प्रभु, अच्छे से रहने पाए प्रभु, और प्रभु आपके नाम की महिमा होने, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में प्रभु जो एक अच्छा संबंध होना है प्रभु, अच्छा एक शांति जो घर में होना है वो नहीं है प्रभु, उन परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपका दैविक शांति प्रभु उनके जीवन में आने पाए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी परीक्षाओं को लिखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, अच्छे से प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए प्रभु, एकाग्रता से प्रभु अच्छे से लिखने के लिए प्रभु आप मदद सहायता करिए। सोलोमन को बुद्धि देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु, हर एक बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो सभी लोग जो एग्जाम लिखते हैं अच्छे से प्रभु मार्क्स पाने पाए, और प्रभु आपके नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं उन हमारे नौजवान भाई बहनों के लिए प्रभु, जो प्रभु रोजगार की तलाश में है प्रभु, अच्छा नौकरी उनको, उचित नौकरी प्रभु, सूटेबल एक नौकरी उनको मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और भी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु, उन बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका प्रभु चंगाई वाला हाथ उन्हें छू कर प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु। अलग अलग बीमार से पीड़ित होंगे, लेकिन परमेश्वर पिता आप तो प्रभु यहोवा राफा है परमेश्वर पिता, आप उन्हें छू कर प्रभु चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर हर एक प्रार्थना विनतियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आमीन आमीन आमीन। हम और भी हमारे पास विषय हैं, हम इन विषयों के लिए भी हम हमारे प्रेयर सेल में हम प्रार्थना करते रहेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये फिर से सौभाग्य की बात है कि इस इतवार के समय फिर खुदा के जीवित वचन को आप सब तक लेकर आना। अजीजों, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ प्रभु की वचन को जब जब लेकर मैं खड़े होता हूँ और जब जब मैं उसके वचन का प्रचार करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब कितने धन्य हैं
बाइबल कहती है जो सुनता है, जो पढ़ता है, वे धन्य हैं, और हम सब धन्य हैं। और मैं उस धन्य ईश्वर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने आपको मुझे अनुग्रह दिया ताकि उसके वचन के सामने आप और मैं खड़े होने वाले हो सके। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इस संदेश के द्वारा आपके जीवन के ऊपर अपनी आशीषों को परमेश्वर उंडेलेंगे। और ये जो आज आपका मनन का भाग जो हमने लिया है, आपको मुझे मिलता है भजन 37, सैम्स 37, उसकी 4 और 5 आयत। 4 और 5 आयत लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हम मिलकर आज तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं। सहायता कर प्रभु की जीवन के हर पल हम तुझ पर विश्वास रखें, तेरे नाम के ऊपर ईमान रखें और आगे की तरफ जाने वाले हों। आज के इस वचन के द्वारा मेरे भाई, मेरी बहन, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान, एक एक के लिए मैं दुआ करता हूं कि तेरा वचन एक एक के जीवन के ऊपर आशीष लेकर आने वाला हो। हमें से हर एक से बात कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के वचन में मैंने पढ़ा, ये जो भजन है ये राजा दाऊद का भजन है। भजन 37, जैसे पिछले बार भी मैंने देखा भजन 150 भजनों में से 73 के आसपास दाऊद ने लिखे हैं, और उसके बाद आसाफ है, फिर कोरा के वंशी हैं, और फिर अलग अलग लोग हैं, सुलेमान हैं, फिर आप और मैं परमेश्वर के दीन दास मूसा के भजनों को भी आप और मैं देखते हैं। और जब इस भजन को आप और मैं पढ़ते हैं, हम समझ सकते हैं यह भजन दाऊद का लिखा हुआ भजन है। और कैसे आपको मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि ऊपर की जो हेडिंग के नीचे हम देखते हैं दाऊद का भजन। और इस भजन को पढ़ते समय एक और चीज आप और मैं एक क्लू पाते हैं, और वो ये है, इस भजन को जब राजा दाऊद ने लिखा है, उस समय राजा दाऊद पता है क्या हो चुका है? वो बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। आप कहेंगे पास्टर आप कैसे इसको कह सकते हैं? और तब मैं आपसे कहना चाहूंगा 37 और उसकी आप 25वें वचन को देखिए। लिखा है, मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए पाए। ध्यान दीजिए, वो क्या कहता है? मैं बालकपन से मैं बुढ़ापे तक क्या करते आया हूं? मैं देखते आया हूं। और वो बुढ़ापे की बात करता है, इसका मतलब यह था अब वो क्या हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है, अब वो बुजुर्ग हो चुका है। कितनी उसकी उम्र थी हमें नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अब अपने इस बात को भी मानता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, बूढ़ा हो चुका हूं। और इस गीत के भीतर हम एक बुजुर्ग परमेश्वर के जन के अनुभवों को आप और मैं पाते हैं। और उसका एक अनुभव ये है, आज से कई साल पहले प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात करी, जब मैं बहुत निराश था, जब बहुत हताश था। एक दिन जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, मेरी माँ की एक चिट्ठी मेरे पास आती है, और उसके भीतर लिखा है कि किशोर हमारे लिए दुआ कर, हमारे काम धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, हमें मालूम नहीं है किस तरीके से जिंदगी को निर्वाह करना है। और मैं बहुत थका हुआ था, बहुत अधिक हताश हो चुका था, किस तरीके से इससे उठेंगे और क्या किया जाए। और मुझे याद है उसी समय एक जवान बच्चा मेरे पास आकर कहता है, किशोर भैया एक बात आपसे पूछो। मैंने कहा क्या बात है? मेरे ख्याल से इट शुड बी 98 की बात है, 1998 की बात है। और तब वो मेरे से आकर कहता, किशोर भैया एक वचन क्या कभी आपने पढ़ा है? दाऊद का भजन। मैंने कहा कौन सा? और तब वो ये भजन के ऊपर मेरी नजर को लेकर जाता और कहता है कि क्या दाऊद का भजन है? और दाऊद कहता है, मैं जवानी से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूं और मैंने कभी भी धर्मी के परिवार को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, वरन वो उदार होकर लोगों को क्या करता है? देता है। सो यहां पर इस भजन के भीतर ना केवल आप और मैं भजन को नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन एक परमेश्वर के दीन दास के अनुभव को भी आप और मैं देखते गए। परमेश्वर कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मां, हमारा परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमें भीख मांगने नहीं देगा, वो हमें हाथ फैलाने नहीं देगा, वो हमारे सिर को नीचे होने नहीं देगा, वो हमारे कदमों को लड़खड़ाने नहीं देगा, लेकिन वो अपने हाथ को बढ़ाकर आपको मुझे थाम कर चट्टान पर खड़ा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और यही दाऊद बुढ़ापे में एक बात को कहता, और वो ये कहता है, और ये वचन मुझसे बार बार ये वचन मुझसे बात करता और ये कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरी सारी मनोरथों को पूरा करेगा। इसका मतलब ये है, जब एक व्यक्ति अगर खुश रहना चाहता है, एक व्यक्ति जब आनंदित रहना चाहता है, चीजों को अपना सुख का मूल जान करके बाइबल नहीं कह रही, चीजों में अपने सुख को ढूंढ बाइबल नहीं कह रही।
चीजों में अपने आप को खोज। बाइबल ये नहीं कह रही है, बाइबल ये कह रही है अगर तू सुखी रहना चाहता है तो किसमें अपने आप को, किसमें उस आनंद को खोज? अपने यहोवा में उस आनंद को खोज। जीवन की इसका मतलब है कोई भी आवश्यकता क्यों ना हो, जीवन की कोई भी तंगी क्यों ना हो, जीवन की कोई भी जरूरत क्यों ना हो, हर जरूरत जब आप और मैं प्रभु में होकर देखते गए, हर जरूरत जब आप और मैं अपने परमेश्वर में होकर देखते गए, एक बात पाते हैं और वो ये है, प्रभु में आप और मैं पाएंगे और वो ये है, चीजों से बढ़कर परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके भीतर आपको मुझे अति आनंद देने के लिए। आज आपकी जरूरत क्या है? अगर आप ये बोले हाय तौबा मचाएं, हाय जरूरत, कुछ नहीं होगा। आप प्रभु में होकर उस जरूरत को पूरा होते हुए देखें, क्योंकि जब आप प्रभु में आनंदित होंगे, और तब मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके भीतर से आवाज आएगी, तेरा परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य। और भजनकार दाऊद ये कहता है, उसकी 5वीं आयत, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही क्या करेगा? पूरा करेगा। सो दाऊद कहता है जब एक व्यक्ति इस मार्ग में है, जब आप और मैं यात्रा में हैं और इस यात्रा के भीतर बहुत सारी चिंताएं, इस यात्रा के भीतर बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं विश्वास करता हूं जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करता है, उस दिन से उस व्यक्ति की एक यात्रा अपने प्रभु के साथ शुरू होती है। और जब आप और मैं यात्रा में रहते हैं, यात्रा में आते समय बहुत बार जोखिम आएंगे, बहुत बार जरूरतें आएंगी, बहुत बार संघर्ष आएंगे, बहुत बार चिंताएं आएंगी, बहुत बार परेशानी आएंगी, बहुत बार अलग अलग चीजें आएंगी। कई बार बच्चों की फीस आपके आड़े आएगी, कई बार आपके जीवन भविष्य आपके आड़े आएगा, कई बार बच्चों की मनसाएं आपके आड़े आएंगी। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है अगर तू चाहता है ये सब तेरे लिए पूरा हो, तो फिर तुझे यहोवा के ऊपर क्या रखना आना चाहिए? भरोसा रखना आना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है, आपकी मेरी नजर अगर कहीं हो तो कहां पर होनी चाहिए? परमेश्वर के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, अपने यहोवा के ऊपर। और बाइबल कहती है यहोवा को सुख का मूल जान, उस पर भरोसा रख और वो तेरी सारी जरूरतों को क्या करेगा? वही तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि जब मनुष्य मेरी मदद करता है वो थोड़ी करेगा, जब इंसान मेरी मदद करता है वो थोड़ी करेगा, लेकिन जब परमेश्वर मेरी मदद करता है वो मुझे इतना देने के लिए विश्वास योग्य है कि मेरा प्याला उमड़ता जाएगा। और ना केवल इतना वो मुझे भरपूरी के साथ देगा, ना केवल मैं तृप्त होऊंगा, वरन मेरा परिवार, मेरा खानदान तक वो तृप्त करने के लिए विश्वास योग्य खुदा है। लेकिन सवाल ये है, मुझ पर भरोसा रख और मैं सब कुछ पूरा करूंगा। अजीजों, आज एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके साथ इसी के कड़ी में, श्रृंखला में रखना चाहता हूं, जिसने अपनी मार्ग की चिंता, निकला तो था यहोवा पर भरोसा रखकर, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में यहोवा से हटाकर मनुष्य की तरफ वो अपनी नजरों को लगाता है। उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 के भीतर आप और मैं देखते हैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 12 लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। प्रभु अब्राहम से कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहते हैं, देश, रिश्तेदार और पिता के घर। और प्रभु कहते हैं जब तू ये छोड़ेगा, इसके एवज में तुझे मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और बाइबल कहती है यहोवा के इस कथन के अनुसार अब्राहम चलता है। लेकिन जब अब्राहम निकला है, क्या वो संपूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा रखकर निकला है? नहीं। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जब हम बाइबल के हीरोज को देखते हैं, चाहे आप अब्राहम को लीजिए, दाऊद को ले लीजिए, किसी भी परमेश्वर के भक्त को ले लीजिए, हम जब इन्हें पढ़ते समय हमारे मन के भीतर होता है कि ये अद्वितीय ईश्वर के दास थे। हमें ऐसा लगता है जैसे मानो ये विशेष सुपर नेचुरल परमेश्वर के दास थे। नहीं, यहां पर मैं गलत सोच रहा हूं। ये आपके मेरे समान हार्ड मांस के बने हुए साधारण से इंसान थे। ये आपके मेरे समान सोच रखने वाले इंसान थे। लेकिन जो चीज अब्राहम को अब्राहम बनाती है, और वो ये है, अब्राहम का विश्वास प्रभु के ऊपर अटल था। लेकिन कई और जगहों पर आप और मैं जो गलतियां करते हैं, उस गलतियों को अब्राहम के जीवन में दोहराते हुए देखते हैं। सो कहने का मतलब ये है, ये लोग भी वो लोग थे जिन्हें परिस्थिति ने सिखाया, जिन्हें परमेश्वर ने मजबूत किया, जो लंबी यात्रा जब परमेश्वर के साथ चलते गए, उन यात्रा में ये लोग और अधिक प्रभु के निकट आए और अधिक मजबूत होते चले गए। सो जब अब्राहम प्रभु के पीछे चला है, जब अब्राहम प्रभु की आज्ञा को मानकर चला है, हां, उसने परमेश्वर के वचन को माना, उसकी आज्ञा के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन पूरी तरीके से भरोसा रखने के लिए वह भरोसा ना रख पाया।
कैसे आप और मैं पता करते गए? अध्याय 12 उसकी 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान से कूच करके निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। Now he's 75 years old and his wife is 65 years. अब वो 75 का और उसकी पत्नी 65 की है। प्रभु ने क्या कहा है? क्या प्रभु ने शर्त रखी है? प्रभु ने यह शर्त रखी है, देश, रिश्तेदार, पिता का घर। उसने देश छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, लेकिन एक बात आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे से लूत को अपने कहां लेकर आ गया? संग लेकर आया। क्यों लूत को संग लेकर आया? क्या कारण था? जबकि दूसरे तौर पर देखा जाए, बाइबल उससे साफ कहती है कि तू क्या करना, कुटुंबियों को भी मत लेकर जाना। इसका मतलब यह था उस रिलेशन में लूत भी इन्वॉल्व है, लेकिन अब्राहम उसको फिर भी लेकर चला। प्रभु ने मना किया, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि मैं देखता हूं अब्राहम 75 वर्ष का है। अब्राहम एक बहुत उम्रदार नहीं है पुराने नियम के हिसाब से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो उम्र में बढ़ रहा है, और वो इसलिए इस लूत को लेकर चलता गया। तो उसको मालूम है, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मेरी बीवी निसंतान है, और ये लूत हमारा बेटा बनकर हमें क्या करेगा? आगे की तरफ लेकर चलेगा। अजीज, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आप और मैं प्रभु की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। पता है उसका बड़ा कारण क्या है? क्योंकि जीवन में छोटे छोटे लूत जिन्हें परमेश्वर चाहता है हम हारान में उनको छोड़कर आ जाएं, हम धीरे से कहीं ना कहीं उनको लेकर चलकर आते हैं। आप कहेंगे पास्टर जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कई बार लोग विश्वास में आने के बाद, कई चर्च के एल्डर बनने के बाद, चर्च में वर्शिप लीडर बनने के बाद भी बहुत सारी ऐसी खामियां जिनसे उभर नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए तंबाकू एक आपकी खामी हो सकता है, शराब आपकी आप आदी हो सकते हैं, पोर्नोग्राफी के आप आदी हो सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी जिनको आप जानते हैं प्रभु मना कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं पाएंगे, इसलिए आप लूत को कांख में दबाकर क्या करते गए? आते गए। प्रभु का वचन आपसे संपूर्ण अलगताई के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको आप छोड़ नहीं पाते, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनको आप छोड़ नहीं पाते, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप त्यागने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको यह लगता है मैं इनको कैसे छोड़ पाऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं लूत रूपी ऐसी चीजों को आप पर में लेकर चल रहे हैं, और जब तक लेकर चलेंगे खुदा की भरपूरी की आशीष हम देख नहीं पाएंगे। उसने कहा कुटुंबी को छोड़, और वो कुटुंबी को लेकर चलता है। क्यों कुटुंबी को लेकर चला? बुढ़ापे के कारण। मैं जहां तक समझता हूं, मेरा जो नजरिया है, मैंने कहा अब्राहम को अब भी यह विश्वास नहीं कि प्रभु एक बच्चा देगा, उसकी बीवी के मन में अब भी यह विश्वास नहीं कि परमेश्वर उसको एक बच्चा देगा। तो अब उसका भरोसा किसके ऊपर है? उसका भरोसा लूत के ऊपर है। उसकी नजर किसके ऊपर है? लूत के ऊपर है। उसका विश्वास किसके ऊपर है? लूत के ऊपर है। और क्या विश्वास है? जब कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मुझे दिखाई नहीं देगा, जब मेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी, जब मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसे समय लूत मेरा सहारा बनकर मुझे क्या करेगा? आगे की तरफ मुझे लेकर चलेगा। और इसीलिए खुदा के वचन को जानने के बाद भी अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को तोड़ देता गया और मनुष्य के ऊपर भरोसा रखकर निकलता है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, जितने माएं और पिता मुझे सुन रहे, मेरे भी 2 बच्चे और मैं चाहता हूं उन्हें बेस्ट एजुकेशन दो। मेरे भी 2 बच्चे और मैं चाहता हूं कि जीवन की ऊंचाइयों तक वे जाए, उन मुकामों तक पहुंचे जहां तक मैं नहीं पहुंच सका, और परमेश्वर उन मुकामों तक उनको लेकर जाए। लेकिन मैंने बहुत दिन पहले एक निर्णय लिया, और वो निर्णय ये है, परमेश्वर मैं अपना बेस्ट उनके लिए करूंगा, लेकिन मेरा भरोसा मैं तुझ पे से कभी अपना हटने नहीं दूंगा। मैं उनके लिए बेस्ट करने के लिए तैयार हूं, मैं उनके लिए उत्तम करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना सब कुछ निछावर करने के लिए उनके लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा भरोसा इंसान नहीं, मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है। क्योंकि मुझे पता है इंसान धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं आपके बच्चे धोखा देंगे, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, जब आप धीरे धीरे हो सकता है आप कमजोर हो रहे हैं आपके शरीर में और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, इंसान से बढ़कर इस बात के ऊपर यकीन रख, तेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इंसानों से बढ़कर इस बात के ऊपर यकीन रख, तेरा परमेश्वर बुढ़ापे में तेरे हाथ को पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाने के लिए विश्वास योग्य है। क्योंकि जिसके ऊपर तूने भरोसा रखा, तेरे अपने तुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर तुझे कभी धोखा नहीं देगा। क्योंकि जन्माने वाली मां भूल सकती है, अपने सगे लोग छोड़ सकते
सकते गए, धोखा दे सकते गए, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, जो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, जिसने आपके लिए, मेरे लिए काल्वरी क्रूस के ऊपर अपने जीवन को दिया, वह कभी आपको मुझे धोखा नहीं देगा। अब्राहम का भरोसा उसके भतीजे के ऊपर था। उसकी मार्ग की चिंता ये थी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मुझे दिखाई नहीं देगा, कमजोर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना कहने के लिए मेरे पास कोई नहीं है, तब ऐसे समय लूत मेरा सहारा बनकर मुझे आगे की तरफ लेकर चलेगा। क्या अब्राहम सही सोच रहा था? मानवीय तौर से वो सही सोच रहा था, लेकिन दूसरे तौर वो प्रभु के वचन का अवहेलना कर रहा है। दूसरे तौर पर वो प्रभु के वचन को तोड़ रहा है। दूसरे तौर पर वो जानबूझकर परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने ईमान को रख नहीं पा रहा है। अपने बच्चे के ऊपर, अपने भतीजे के ऊपर उसको ईमान है। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है क्योंकि लूत अब्राहम के साथ था, और इस कारण परमेश्वर ने, बाइबल कहती है अब्राहम के कारण लूत को भी परमेश्वर ने क्या दी? आशीष दी। ऑफ कोर्स लूत ने आशीष पाई, लेकिन लूत को परमेश्वर ने कभी नहीं बुलाया था। लूत को परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था मैं उस प्रतिज्ञा के देश में तुझे ले चलूंगा जिसके बारे में मैंने तुझसे वादा किया। नहीं, लूत के लिए वो प्रतिज्ञा नहीं थी, वो प्रतिज्ञा अब्राहम के लिए थी। लेकिन अब्राहम लूत को लेकर चला, और क्योंकि अब्राहम लूत को लेकर चला, अब्राहम के एवज कारण परमेश्वर लूत के जीवन को आशीष से भरता है। कई बार ऐसा होगा, प्रभु विश्वासियों के कारण, आपकी प्रार्थनाओं के कारण, आपके उपास के कारण, प्रभु के ऊपर आपके ईमान रखने के कारण परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को भी आशीष देगा जिनका प्रतिज्ञाओं से कोई लेना देना नहीं, और वो आपके कारण होगा। लेकिन आप अपने ईमान को प्रभु के ऊपर बना के रखिए। और यहां लिखा है जब ये लोग दोनों की संपत्ति बढ़ती है, बढ़ने के बाद अब एक दिन एक प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम क्या है? बाइबल कहती है दोनों के चरवाहों में लड़ाई होती है। और जब लड़ाई होती है तब अब्राहम एक काम करता है, और वो ये है, वो लूत को बुलाता है। उसको कहीं ना कहीं मन के भीतर मालूम पड़ गया, क्योंकि लूत, परमेश्वर ने लूत को ले जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं उसको लेकर आया हूं, और अगर लंबे समय तक अगर मैं इसको रखूंगा प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी। और अब्राहम पता क्या करता है? प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, अर्थात प्रॉब्लम को जानकर उसको निवारण करने की कोशिश करता है। और वो लूत को बुलाता और कहता है एक काम करो, इधर आओ। क्या बात है? लूत, हम रिश्तेदार हैं, हमें लड़ना सही नहीं है, हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लोग हमें लड़ते हुए देखेंगे तब लोगों के ऊपर परमेश्वर का गलत इंप्रेशन जाएगा। आई लव दिस प्रिंसिपल। इस परमेश्वर के जन से जो एक सिद्धांत आप और मैं सीख सकते हैं, और वो ये है, अगर आप रिश्तेदार हैं आप लड़िए मत। अगर आप एक विश्वासी हैं आप चर्च के भीतर लड़िए मत, क्योंकि जब आप लड़ेंगे पता क्या होगा? आप जब लड़ते समय कोई ये नहीं कहेगा कि दो विश्वासी लोग लड़ रहे हैं, लड़ते समय लोग ये कहेंगे इनका परमेश्वर कहां है? बड़े परमेश्वर के बारे में हाका करते हैं, लेकिन कहां है इनका परमेश्वर? सो आप और मैं जो भी करते हैं, चाहे सही करें चाहे गलत करें, हर बात के कारण लोग परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाएंगे। और लूत अब्राहम इस बात को जानता था। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, कई बार चर्च के भीतर है ना लड़ाइयां होती हैं, कलीसिया के भीतर लड़ाइयां होती है, कॉटेज मीटिंग में लड़ाइयां होती है। और पता है सबसे बड़ा कारण क्या है? लड़ाई होने का बड़ा कारण ये, हम झुकने के लिए तैयार नहीं। हमारा अहम हमको झुकने नहीं दे रहा है, हमारा अहम हमको नीचे की तरफ आने नहीं दे रहा। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम इस बात को स्मरण रखिए कि जो अविश्वासी लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं कुछ विश्वासियों को अविश्वासियों के सामने विश्वासियों की वो चुगली करते हैं, अविश्वासियों के सामने अपने पासवान को बुरा भला कहते हैं, उसके परिवार के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। और आप यह कल्पना करते हैं कि एक दिन वह परिवार यीशु को जानेगा। कदापि नहीं, आप उसको भूल जाइए। हाल में एक जगह मुझे बुलाया गया पंजाब में, और मैं वहां गया, पता चला वहां पास्टर को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और मैं वहां पहुंचा निपटारा करने के लिए, तब मैं देख रहा हूं कुछ विश्वासी लोग अन्य लोगों को भी बुलाकर लेकर आए, और उनके सामने कई सारी बातें वहां पर की जा रही हैं, और जो करना नहीं चाहिए। और मैं उनको चुप कर रहा हूं। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि बाकी लोग विश्वासी हैं? नहीं सर, ये विश्वासी नहीं है। और मैं बोल रहा हूं अगर ये सब प्रॉब्लम उन्हें पता चलेगी, क्या वो प्रभु को जानेंगे? क्या वो प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और अब्राहम इस बात को जानता था कि अगर हम रिश्तेदार अगर आपस में लड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये लड़ाई प्रभु के नाम के ऊपर निंदा लेकर आएगी। और वो लूत से कहता है काम करो भैया, हम लड़ेंगे नहीं, एक काम करो, तुम अगर उत्तर जाओगे मैं दक्षिण जाऊंगा, आप पश्चिम में जाओगे मैं पूरब में जाऊंगा। और लिखा है जब अब्राहम बोलता ही है, हम कहीं भी लूत को यह रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखते कि अब्राहम मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा।
अब लूत को ये रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखते कि अब्राहम अगर आपके साथ कौन जाएगा, आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा, कौन आपके संग रहेगा, कौन आपका सहारा बनेगा। लूत को एक बार भी ये कहते हुए नहीं सुनते। और लूत को जैसी अब्राहम अपॉर्चुनिटी देता है, लूत उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता। और बाइबल कहती है लूत किस जगह को चुनता है, वो सदोम और गमोरा की इस जगह को चुनता है, और जो ऐसे दिखाई देती है मानो यहोवा की वाटिका के साथ उसकी तुलना की गई, अदन की वाटिका के साथ ऐसी दिखाई देती है। और लूत क्या चुन लेता है, उस अदन की वाटिका को चुन लेता है। और अब्राहम कहां बैठा है, वचन में लिखा है लूत के अलग हो जाने के बाद अब्राहम सिर झुका के नीचे बैठा है। क्यों? क्योंकि अब्राहम सोच रहा था। मैं इस तरीके से सोचता हूं, अब्राहम कल्पना सोच रहा होगा, मैंने जितना चालाक समझा उससे ज्यादा लूत चालाक निकला। मैंने जितना लूत के बारे में सोचा उससे अधिक लूत चालाक निकला। और मैंने एक मौका दिया। मैं तो सोच रहा था ना, मैं अपने कल्पना करता हूं, मुझे मालूम नहीं कितने ये है, लेकिन मैं इस तरीके से कल्पना करता हूं कि अब्राहम कहता होगा मैंने तो सोचा था कम से कम एक बार ये मुझसे बोलेगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपका बेटा बनकर रहूंगा, आपको चलाऊंगा। लेकिन वो ये कहने की बदले वो तो चला गया। और अब्राहम अब नीचे सिर झुकाकर बैठा है। पता है वो क्या सोच रहा है? मैं सोचता हूं वो सोच रहा है कि दो चीज वो सोच रहा है। एक तो अपने बुढ़ापे को लेकर सोच रहा है, और दूसरा पता है वो क्या सोच रहा था, क्योंकि दोनों की दोनों भेड़ बकरियों के कारण वे लोग अमीर हैं। लूत ने कौन सी जगह चुनी? लूत ने वो जगह चुनी जो सदोम गमोरा की है, और वहां पर घास है, सब कुछ पर्याप्त है। पर अब्राहम इस समय कहां बैठा हुआ है? मरुभूमि में बैठा हुआ है, जंगल में बैठा हुआ है, ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, और वो अपने सिर को नीचे कर कर बैठा हुआ है। अब उसकी चिंता यह है, इस मार्ग की चिंता को मैं कैसे अपनी सफल करने पाऊंगा, कैसे अपनी मार्ग को की जो यात्रा परमेश्वर ने दी है, इसको मैं कैसे उस पार लेकर जाने पाऊंगा। और जब वो सोच ही रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर अब्राहम से बात करता है। और पता परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है? अब्राहम, And I love this one. प्रभु ने कई बार मुझसे बात करी इस वचन से। तब लूत के अलग हो जाने के पश्चात अब्राहम से यहोवा ने कहा, आंख उठाकर जिस जगह तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उसको और मैं तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। कौन सी भूमि? लूत के अलग हो जाने के बाद सुनिए, प्रभु ने कहा मैं तुझे उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा, वो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब तक अब्राहम निकल चुका है, लेकिन प्रभु ने वो जगह नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि अब्राहम अब भी परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर रहा था। और कौन था उसके साथ? लूत था। और जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर अब्राहम को वह दिखाते गए जिस बात को दिखाने के लिए वो उसको कनान देश के भीतर लेकर आया था। जितनी जमीन तुझे दिखाई देती अब्राहम मैं तुझे दे दूंगा, ना केवल तुझे दूंगा वरन तेरे वंश को दूंगा। तू क्या सोचकर लेकर आया था लूत को कि तेरा वंश कैसे चलेगा? तू लूत को यह सोचकर लाया ना तेरे परिवार को कैसे तू आगे की तरफ लेकर जाएगा। अब्राहम, ये जमीन मैं तुझे देता हूं और तेरे वंश को अर्थात तेरी पीढ़ी पीढ़ी को हमेशा के लिए मैं दूंगा। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। कितने अद्भुत और अद्भुत ईश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, सेवा करते हैं। तुझे और तेरे वंश और तेरी पीढ़ी को सदा सदा के लिए। अब्राहम, जो जमीन तू देखता है तुझे क्या करूंगा? दे दूंगा। किसी परमेश्वर के भक्त ने इस प्रकार से कहा, और मैं भी कई बार इस पर जब मैंने रिसर्च करी, थोड़ा जानने के लिए कोशिश करी, जिस जगह पर अब्राहम था, जिस जमीन के बारे में प्रभु ने उससे वादा किया, क्या आप इस बात को जानते हैं वो जमीन कौन सी जमीन थी? वो जमीन बंजर जमीन थी। उस जमीन के भीतर नागदोने हैं, ऊंट कटारे हैं, उसके अलावा वहां पर कोई भी उम्मीद नहीं है, वहां पर कोई भी आशा नहीं है। और प्रभु कहते हैं अब्राहम वो जमीन मैं तुझे दूंगा हमेशा के लिए। और पता है अब्राहम, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी, तेरे वंश और तेरे पृथ्वी को कोई गिन ना सकेगा, लंबाई चौड़ाई में चल फिर और तुझे दूंगा। और उसके बाद अब्राहम तंबू उखाड़ कर ममरे के बांज के वृक्षों में से होकर हेब्रोन में जाकर रहने लगा, और वहां उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम से चलने के लिए, तो क्या अब्राहम चला नहीं होगा? निश्चय चला होगा। मैं किसी परमेश्वर के जन से भी मैंने सुना, और मैंने किसी प्रभु के दास से भी सुना, और एक बार मैंने कहीं पर इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी है। और वो ये है, जैसे मैंने कहा कि जिस जगह पर अब्राहम था वो बंजर और ऊंट कटारे वाली जमीन थी, लेकिन प्रभु ने कहा ये मैं तुझे दूंगा। लेकिन पता कुछ मैंने कहा, कई बाइबल के जिनको परमेश्वर के दास, जिस प्रभु के दास को मैंने सुना और मैंने थोड़ी बहुत पढ़ा इसके बारे में, वो बताते हैं अब्राहम उन दिनों में जब इस जमीन के ऊपर से चलता फिरता था, पता वो क्या कहता था? लोग उसके मुंह से इस बात को फुसफुसाते हुए सुन सकते थे, आज ये जमीन
बंजर दिखाई देती है, लेकिन इस बंजर जमीन को परमेश्वर दूध और मधु की धाराओं को बहाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या था उसका मुंह का कन्फेशन? आज जो जमीन बंजर दिखती है, आज जिस जमीन के ऊपर चारों तरफ मुझे मौत नजर आती है, परमेश्वर विश्वास योग्य इसके स्वरूप और इसके आकार को बदलने के लिए। एक बात आपसे कहूं मेरे भाई और बहनों, जब आप और मैं इस समय में हैं, जब आप और मैं अपनी यात्रा में हैं, जब आपको मुझे चारों तरफ से मौत के अलावा, अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, तब परमेश्वर इस यात्रा में आपसे मुझसे कहता है, अपने मुंह को बंद मत रख, अपने मुंह को तू खोल और अपने मुंह से तू कहता रह, क्योंकि तू कहेगा और तेरे लिए हो जाएगा। तू बोले, इफ यू कैन से इट यू कैन हैव इट। अगर तू कह सकता है तो तू पा भी सकता है। आज आपका पति शराबी हो सकता है, आज आपका बच्चा नशे में हो सकता है, परमेश्वर से दूर हो सकता है, आपका अपमान करने वाला हो सकता है, लेकिन जब भी आप बात करो, अपने मुंह को खोलकर ये कहो, मेरा प्रभु मेरे बच्चों को बदलने के लिए विश्वास योग्य है, और वो तेरा परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, अगर ऊंट कटारे वाली जमीन को अगर परमेश्वर उपजाऊ भूमि में बदल सकता है, तेरी परिस्थिति, तेरे घर, तेरे बच्चे, तेरा व्यापार, तेरे लोगों को बदलने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसके नाम के ऊपर विश्वास कर। जीवन की चिंताएं, जीवन का संघर्ष उस प्रभु के ऊपर डाल, उस पर भरोसा रख, आगे की तरफ चलते जा। तेरा प्रभु तेरी एक एक जरूरतों को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। तेरा प्रभु विश्वास योग्य है, तेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरी मां, तेरा प्रभु विश्वास योग्य है। मेरे भाई, तेरा खुदा विश्वास योग्य है। उस पर ईमान रख, आगे की तरफ चल। दाऊद कहता है, मैं अनुभव से कहता हूं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो, उस पर भरोसा रखो, और वो सब कुछ पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम आज सुबह के समय आपकी मार्ग की चिंता क्या है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको विचलित करती है। कौन सी ऐसी चिंता है जो आपके जीवन को धीरे धीरे अविश्वास में ढकेल रही है। कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको लगता है कि परमेश्वर भी नहीं कर पाएगा। कई बार लोगों के मन में विचार आता है, अब तो प्रभु भी उतर कर आ जाए, कुछ नहीं करेगा। कौन सी ऐसी चिंता है? और आज तेरा प्रभु तुझसे कहता है, इस चिंताओं को मुझ पर डाल, मुझ पर भरोसा रख, और मैं सब कुछ पूरा करूंगा। हे थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। मेरा जुआ ले लो, और मेरा जुआ सहज और हल्का है, और मैं तुम्हें विश्राम देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। प्रभु पर अपने ईमान को बना के रखें, अपने भरोसे को हलने ना दे। प्रभु सब कुछ पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी व्याकुलताएं, लेकिन आज उन सब को लेकर हम तेरे क्रूस के तले लेकर आते हैं, तेरे क्रूस पर डाल देते हैं और दुआ करते हैं, अब्बा मदद कर कि हम तुझ पर विश्वास रखें और तेरे प्रति ईमानदारी के साथ चलने वाले हो। तेरा हाथ हम पर हो, तेरी कृपा हमारे जीवन पर हो। प्रभु जी, जब अब्राहम ने अपनी मार्ग की चिंता तेरे ऊपर डाली, खुदावन तूने उसे प्रतिज्ञा की जमीन दिखाई, और तूने उससे वादा किया उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तू उसे आशीष देगा। और आज भी अब्राहम का नाम धन्य है। हमें भी अनुग्रह दे। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे संघर्ष, उन सबको आज हम तेरे क्रूस के ऊपर डालते हैं। मदद कर प्रभु जी। मैं देख सकता हूं कुछ लोग बीमार हैं, और यीशु के नाम में प्रभु जी हर बीमारी को कहता हूं, लोगों के शरीर को छोड़कर जाने पाओ यीशु के नाम में। प्रभु जी, एक बहन है जो लंबे समय से कर्ज से जूझ रही है। मेरी बहन, अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल, और तेरा प्रभु तेरी चिंताओं से तुझे मुक्त करने के लिए विश्वास योग्य है यीशु के नाम में। मैं देख सकता हूं ऐसे पिता को जिनके तलवे में लंबे समय से दर्द है, और यीशु मसीह के नाम में दर्द जाने पाए। मैं देखता हूं एक बहन को जो लंबे समय से अपने पति के साथ डिवोर्स के केस को फाइट कर रही, और आप नहीं चाहती किसी भी तरीके से अपने पति को डिवोर्स दें, लेकिन आपका पति आप पर जोर डाल रहा है। लेकिन आज यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं, नाजरत के यीशु के नाम में
प्रभु आपको फेवर दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको जय दे, प्रभु अपना हाथ आपके ऊपर रखने पाए। प्रभु तेरे अनुग्रह मांगते गए। खासकर प्रभु जी, मेरी दुआ है तेरा हाथ एक एक के ऊपर हो। प्रभु जी, मैं आज एक विधवा मां को देख सकता हूं। प्रभु जी, जवानी में वो मां विधवा हो गई है और उनके पास बच्चे हैं। प्रभु जी, मेरी उस बहन के लिए मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। प्रभु जी, तू पिता बनकर उस परिवार को चला, तसल्ली दे, शांति दे और तेरे नाम के निमित्त वो आगे की तरफ जाने पाए। मदद कर, मदद कर, मदद कर, कृपा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे, प्रभु आपके साथ रहे। आपकी मार्ग की चिंताओं को प्रभु पर डालें, उस पर भरोसा रखें, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। यह सप्ताह आपका जय का सप्ताह है। प्रभु पर ईमान रखें, उसके वचनों को बोलें, अपनी चिंताओं को उस पर डालते रहें, उसकी ओर निहारते रहें, वो आपको पार लगाएगा। प्रभु आपका अनुग्रह पर बने रहे। जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। प्रभु के भक्त के द्वारा हमने एक धन्य वचन को सुना है। बड़ी स्पष्टता के साथ प्रभु का वचन हमसे मुखातिब हुआ है, प्रभु हमसे मुखातिब हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कई लोगों ने एक आत्म साक्षात्कार किया है प्रभु के वचन के सुने जाने के द्वारा। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं आपके दास के मार्फत हमारे जीवनों से आपने बोला, बातचीत किया। आपके धन्य वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन जैसे भजन संहिता 119 में हम लिखा हुआ पाते हैं कि हे परमेश्वर, आपके चितौनिया, आपकी व्यवस्था में मैं आनंदित हूँ। वो आनंद में प्रभु हमें ले चलें। आपका वचन हमें सदैव मुस्तैदी की ओर ले चले कि हम आपकी इच्छाओं को जाने, पहचाने और आपको प्रसन्न करने वाली एक जीवन शैली और जीवन को हम जिएं। प्रभु हमें अनुग्रह दे। आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जितने भाई बहन, जवान, बच्चे, परिवार जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन की आवश्यकताएं, जीवन की चुनौतियां, विषम परिस्थितियां आप जानते हैं। आज के दिन और आने वाले दिनों में प्रभु उनके जीवनों से आप बोले, आप बातचीत करें, आपका अद्भुत कार्य उनके जीवन में प्रभु स्थान पाने पाए, उनके जीवन में कार्य होने पाए। आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबको संभालिए, आपके अनुग्रह के हाथ में संभालिए। आपके सीमित प्रभु, आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, हर सीमितताएं दूर होने पाए। आदर, महिमा, इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना नासरी यीशु के जीवित नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं, आशीर्वचन को ग्रहण करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह, सहभागिता, प्रार्थना की गए विषयों हम सभी प्रियजनों के संग से लेकर यीशु के दोबारा आमद तक हमारे बीच बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद खुदा आपको बहुत ऐसी आशीष देवे, जिस फैमिली के ऑनलाइन आराधना की सेवकाई को निरंतर अपने प्रार्थना में उठाए रखे। आपको हुए अपने अनुभवों को, अद्भुत कार्य जो आपके जीवन में हुए हैं, हमें लिखकर ज़रूर बताएं और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।